जैविक महोत्सव सप्ताह के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाकर किसानों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को सिमरी प्रखंड के आशापरड़ी गांव स्थित दियारांचल एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के परिसर में जैविक महोत्सव सप्ताह के तहत एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न गाँवों से आए दर्जनों किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सबसे पहले दियारांचल एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के निदेशक विनोद कुमार तिवारी के द्वारा सभी आगत अतिथियों का स्वागत बुके देकर एवं अंग वस्त्र से सम्मानित करके किया गया। इसके बाद शिविर में उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि डीपीएमयू पटना के ऋषभ राज एवं विशिष्ट अतिथि किसान नेता अनु तिवारी, प्रखंड एटीएम कल्याणी कुमारी, बीटीएम अजय कुमार तथा दियारांचल के आईसीएस मैनेजर संजीत कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ऋषभ राज ने शिविर में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए जैविक विधि से खेती करने को लेकर तमाम तरह की जानकारियां उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि रासायनिक खादों के अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार घटती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो फल अनाज सब्जियां हम खा रहे हैं वह जहरीली होती जा रही है, जिसका मानव शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इन बीमारियों से बचने के लिए किसानों को जागरूक होना होगा ताकि किसान रासायनिक खादों का कम इस्तेमाल कर जैविक उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करें। इससे न केवल जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा बल्कि फसलों की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे किसान अधिक मुनाफा भी कमाएंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान दियारांचल एग्रो फार्मर कंपनी के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र से सभी किसानों को नवाजा गया। इस दौरान कंपनी के निदेशक एवं आयोजनकर्ता विनोद तिवारी ने कंपनी के कई प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जैविक उत्पाद का उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान किसानों को जैविक विधि से न सिर्फ खेती करने के लिए प्रेरित किया गया बल्कि किसानों को यह आश्वासन दिया गया कि उनके उत्पादन को उचित मूल्य पर खरीदा भी जाएगा। इस बीच शिविर में आए अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन शिविर के आयोजनकर्ता विनोद तिवारी के द्वारा किया गया, जिसमें जैविक प्रशिक्षण दिया गया, स्व जागरूकता अभियान भी कि जो रासायनिक खेती कर रहे हैं किसान, वो किसान जैविक खेती की तरफ आए, क्योंकि रासायनिक खेती से हमारा देश, हमारा स्वास्थ्य, हमारी भूमि सब बर्बाद हो रही है। हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो रही है। नित्य प्रतिदिन जो कीटाणु है वो मजबूत होते जा रहे हैं और नए नए जीवाणु का उत्पत्ति हो रहा है। तो हमारे देश को अब क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, अब क्वालिटी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो हम किसानों से आग्रह करते हैं कि वे रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की तरफ आए, अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार को स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दें। आपका परिचय? मेरा नाम ऋषभ राज हुआ। मैं डीपीयू में पोस्ट पे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट के पोस्ट पे बक्सर और भोजपुर में पोस्टेड हूँ। मैं जैविक खेती को देखता हूँ और जैविक खेती की योजना का इंचार्ज हूँ। धीरे धीरे जो हम लोग 2 साल से प्रयास कर रहे हैं और वो कम पैसा में वो प्रोडक्शन धीरे धीरे आ रहा है और हमको उम्मीद है कि ये जागरूकता के रूप में आगे आने वाला समय में ये सभी लोग जानकारी उनको मिलेगा, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और खेती करना स्टार्ट कर देंगे जैविक से। आपका परिचय? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ और आईसीएस मैनेजर हूँ जैविक कॉरिडोर योजना के तहत। द्वारा जो है कि किसानों को जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत 11,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दे रही है, जो कि हमारे किसान जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को काम करें, क्योंकि यह प्रोत्साहन योजना पूरे भारत में केवल बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर किसानों को इस तरह की छूट और प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है कि ताकि जैविक के क्षेत्र में किसान अच्छी तरीके से खेती कर सकें। अच्छा सर, एक सवाल और, किसानों का हमेशा से यह आरोप रहता है कि सरकार की तरफ से जो सब्सिडी देने की बात कही जाती है या जो प्रोत्साहन राशि की आप बात कर रहे हैं, तो ये केवल जुमला रह जाता है, क्योंकि जब बैंकों में जाते हैं और प्रखंडों में जाते हैं तो किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नहीं, मेरे यहाँ जो जैविक प्रोत्साहन योजना के तहत विगत 3 जो किस्त है किसानों के सीधे खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें किसी किसान को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे उस डीपीयू के द्वारा और हमारे जो आईसीएस मैनेजर है इनके द्वारा
उन लोग का आवेदन लिया गया। लेने के बाद डायरेक्ट हमारे जिला के जो जैविक सेल है उसमें इन लोगों ने आवेदन जमा किया। डायरेक्ट किसान के खाते में 11,500 रुपये इन लोगों के खाते में गया। हमारा जो ये स्टेट है दिरांचल, यहाँ पर बहुत ऐसे किसान हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको बैंकों की जानकारी भी नहीं है, कागज पत्र के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो उन लोगों तक सरकार की लाभ पहुँचाने के लिए आप लोगों का क्या प्रयास है? हमारी जो टीम है उन लोगों को प्रशिक्षित करती है। प्रशिक्षित करने के बाद उनसे सारा डॉक्यूमेंट्स लेती है। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन लोगों को जो अनुदानित होता है वो सहयोग के लिए तैयार रहता है। आपका परिचय सर? मेरा नाम अजय कुमार सिंह, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सिमरी। क्या है आपका? मैं विनोद तिवारी। आपने बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन किया है। जैविक महोत्सव हम लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, हर हम लोग उत्सव मनाते हैं। ऐसे ही हमारे जिला कृषि पदाधिकारी को मैंने बोला कि हम लोग भी जैविक को एक अभियान बनाकर लोगों तक हर दरवाजे तक पहुंचा जाए। तो हमारे जिला कृषि पदाधिकारी माननीय मनोज जी, जब केंद्र सरकार के साथ उनकी ब्रीफिंग होती है, जब केंद्र के नुमाइंदे आते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो कंपनियां हैं या जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो चाहते हैं कि हम जैविक महोत्सव मनाएं। तो जो वहाँ की टीम थी वो बहुत ही प्रभावित हुई और बोली आपका जो विचार और आपके टीम का जो विचार है बिल्कुल नया है, नया कॉन्सेप्ट है और इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लागू करें। और माननीय हमारे जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि वहाँ के लोग बहुत खुशी हुए और बिहार का पहला जिला जो है बक्सर, जहाँ जैविक महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव मनाने के पीछे सबसे बड़ा ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता आए। लोग जो रासायनिक खा रहे हैं उनसे जो तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं उससे निजात पाएँ। वातावरण के लिए, मिट्टी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कम खर्च के लिए ये जो है जैविक हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। और इस चीज़ के प्रसार प्रचार आपने जैसे बताया ना कि अभी लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं हैं, उसका एक माध्यम है प्रसार प्रचार। किसानों तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम है प्रसार प्रचार। इसलिए हम लोग जो है इस महोत्सव को मना रहे हैं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे और किसान अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने वातावरण के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं और जो उनको फ़ायदे हैं ये वहाँ तक पहुँच सके। एक दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप कितने किसानों को जागरूक करते हैं? एक दिन का हम इसको मान के चलते हैं कि एक दिन मैं अकेला नहीं, हमारे साथ 5 कंपनियां जुड़ी हुई हैं और ऐसे प्रोग्राम हम हमेशा करते रहते हैं। ये कुछ जो और हमारे साथ हर एक किसान जुड़े हुए हैं, तो ये हम एक दिन और 1 घंटे का मान के नहीं चलेंगे। ये हमारा जो है निरंतर चलते रहता है और निरंतर होते रहता है। आज आप आए हैं हमारे प्रोग्राम में, इसके अलावे अभी पिछले जो है 24 तारीख से ही अभियान चल रहा है और ये अभियान चलता रहेगा। आज ये हमारे यहाँ आशा पटरी में है, कल ये हो सकता है सिमरी में हो जाए, परसों नियाजीपुर में हो जाए। इसी तरह 1 दिवसीय ये मेरा मेन उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों, इसके फ़ायदे, इसके नफ़ा और नुकसान ये लोगों तक पहुँचे। एक दिन का 1 दिवसीय का मतलब ये नहीं है कि हम एक दिन में पूरे सप्ताह में और साल में 1 दिन किए और बंद कर दिए। एक दिन अगर 50 लोगों को हम नया जोड़ते हैं तो वो हमारे लिए, भारत के लिए हमारा बहुत बड़ा एक सहयोग होगा और हम इससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपकी क्या योजना है? आने वाले दिनों में जैसे हमारी जो कंपनी है वो अभी तक ब्रांडिंग के कगार पे पहुंच गई है। हमारा जो उत्पाद हो गया है ISO सर्टिफाइड, हम ऑलरेडी हो चुके हैं, हैकअप सर्टिफाइड हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे ज़िला के किसान हैं, उनको जो उत्पाद है उनका अच्छे तरह से बाजारीकरण हो, उनकी लागत जो है, उनका आय जो है वो बढ़े, ना कि उनका जो शोषण चलता आ रहा था पहले जो गांव में होता था अब वो ना हो और वो आय उनकी दुगनी हो। जो हमारी भारत सरकार, बिहार सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, जो कल्पना है वो आगे बढ़े और किसान जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उनसे वो बाहर निकले। हमारा मेन लक्ष्य है। किसान की खुशी में ही हमारी सरकार की खुशी और हमारी कंपनी की खुशी छिपी हुई है। किसान आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। क्या आप नहीं मानते हैं कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं किसानों के हित में लागू की जाती हैं वो केवल कागजों तक सिमट कर रह जाती हैं? आज भी जो किसान हैं जिन्हें सरकारी लाभ की ज़रूरत है वो उसी स्थिति में है जैसे पहले थे। आपका क्वेश्चन जो है अंशतः सही है। मैं इसको पूर्ण रूपेण सही नहीं बोलूँगा कि पूर्ण रूपेण सही है। अब इतना ज़माना बढ़ चुका है कि हर एक योजनाएँ गांव-गांव तक पहुंचती हैं, मगर किसान एक ऐसा, उसको हम बोलेंगे अशिक्षित भी नहीं बोल सकते हैं, बट ये बोलेंगे अपनी जीविकोपार्जन के लिए उसको सुबह खेत जाना है, शाम को खेत जाना है, दोपहर में आता है किसान थक कर सो जाता है। उसके अलावे उसके पास इतना एडिशनल वर्क रहता है। किसान एक साधारण वर्क नहीं है। जो अपने खून और पसीने से उत्पाद करता हो वो किसान कहलाता है। तो किसान को हम ये बोल दें कि दम छूट जाता है, ऐसा नहीं है।
आज अगर ऐसा होता तो आज तकरीबन 20,200-21,000 रुपये पर कुंटल हमने यहाँ किसानों का अनाज खरीदा है। और इसकी जो प्रूफ है वो ITC से आप पता कर सकते हैं, कंपनी से, और हमने किसानों को अच्छा पेमेंट दिया है। जब किसान जागरूक होंगे, जो हमारा आज चल रहा है जागरूकता अभियान, इसका मेन पर्पस है जागरूक करना। जो भी किसान का आय होगा वो भी बढ़ेगा। सरकार की जो योजनाएं हैं, आज जो सरकार FPO बना रही है उसका पर्पस क्या है? जब हमारे जो जितनी भी योजनाएं हैं, आप अगर मान लीजिए कि कार्यालय से, सरकारी कार्यालय से नहीं जान पाते हैं तो FPO के माध्यम से जब आप हमारे पास जुड़ेंगे तो जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं की जानकारी हमारे पास है। और जब किसान हमसे जुड़ जाएगा तो जो हम साप्ताहिक मीटिंग करते हैं, माहवारी मीटिंग करते हैं, उसमें सारा चीज़ हम किसानों को बताएंगे और किसान की जो समस्याएँ हैं उसका समाधान करेंगे। तो इस कगार पर अगर चलते हैं, किसान जागरूक होते हैं, तो वो जो आपने बोला ना कि कागज़ तक रह जाती है, उस समस्या से आप निदान पा जाएंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद तिवारी, मैं दियारांचल एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड डायरेक्टर।